हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम ऐसे स्नैक्स बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है और घर के सामानों से ही। और इसकी खास बात क्या है पता है दोस्तों, इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। और घर में कोई गेस्ट अचानक आ जाए ना, आप इसको फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी जल्दी हो ना, आप 2 मिनट में उसको आराम से बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल लिया हुआ है। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी साबुत जीरा और यहाँ पे अच्छे से जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो यहाँ पे जब थोड़ा सा जीरा अच्छे से चटक जाए ना, यहाँ पे अभी डालेंगे हम सफ़ेद तिल। और इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे कलौंजी। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ना कलौंजी और सफ़ेद तिल अच्छे से हमारे जीरा के साथ फ्राई हो जाए। अभी हम यहाँ पे डालेंगे ग्रीन चिली और रेड कैप्सिकम। अगर आपके पास यहाँ पे रेड कैप्सिकम ना हो ना, तो आप यहाँ पे टमाटर को भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे ना टमाटर का थोड़ा सा बीज को निकालने के बाद फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सबको यहाँ पे अच्छे तरह से मिला लेंगे ताकि इनका थोड़ा सा यहाँ पे कच्चापन चले जाए। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़े से, मैंने गाजर को पूरा बारीक काट लिया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे प्याज और यहाँ पे इन सबको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी हमें ढकना नहीं है, अपने आप इसमें से पानी निकलेगा और अच्छे से ये कुक भी हो जाएगा। यहाँ पे इसको अभी मीडियम टू हाई फ्लेम में उसको हम कुक करेंगे ताकि सारे वेजिस ना अच्छे से कुक हो जाए। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी एक कच्चा वाला आलू को, उसको मैंने ग्रेड कर दिया हुआ है और यहाँ पे इसको डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इनको सब अच्छे से मिला लेंगे और उसको हम यहाँ पे अच्छे से पका देंगे। इसको हम ज़्यादा भी नहीं पकाना है, अपने आप ये पक जाएगा। अभी यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें ना कोई भी मसाले यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हल्दी ना ही चिल्ली पाउडर। यहाँ पे इसलिए ना मैंने ग्रीन चिल्ली लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो ना, यहाँ पे और थोड़ा सा रेड चिली यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन चिली। बट यहाँ पे हम नहीं डालेंगे चिली पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और यहाँ पे हाई फ्लेम में इनको कुक करेंगे। तो यहाँ पे 2 या 3 मिनट में देखिए सारे वेजिस अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएंगे और यहाँ पे उसका पानी पूरा निकल जाएगा। अभी यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा यहाँ पे धनिया पत्ता। और यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे ताकि मसालों के साथ जितना भी डालें ना हम, सॉल्ट और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पत्ता सब एक साथ मिक्स हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो ये मेरा रोस्टेड वाला सूजी है। तो मैं नॉर्मली सूजी को रोस्ट करके इसके बाद यूज़ करती हूँ ताकि उसका कच्चापन सूजी का भी चले जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको मिला लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ना बिल्कुल भी सूजी यहाँ पे अच्छे से कुक नहीं होगा। यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखेंगे और सूजी को यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे सूजी मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा सूजी यहाँ पे फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पानी अभी भी है, तो यहाँ पे पहले सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी ना हल्दी डालेंगे ना ही चिली पाउडर, उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे पहले, ताकि ना सूजी यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये हो गया, उसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सूजी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया। और जो वेजिस अच्छे से कुक भी नहीं हुए थे ना, वो भी अच्छी तरह से पूरा कुक हो गए हैं। यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल और उसको अच्छी तरह से फैला देंगे। तो सारे सूजी को ना प्लेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और हाथ से ही उसको मैंने दबा के यहाँ पे एक शेप दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे उसको एक स्क्वायर का शेप दे दिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे एक स्पैचुला लेके उसके ऊपर हम अच्छे से उसको पूरा प्लेन कर देंगे ताकि
ताकि हम जब कटिंग करें ना परफेक्ट यहाँ पे निकले। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज में 15 मिनट रख के इसके बाद अभी आपको दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे उसको कट कर देंगे। ये अच्छे से पूरा हमारा सेट हो गया है। इसको अभी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको ट्रायंगल का शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने पहले 3 हिस्सों में कट कर दिया हुआ है। इसके बाद उसको फिर से उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे आराम से कट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा सूजी यहाँ पे परफेक्टली पूरा शेप हो गया है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा कलरफुल लग रहा है ना। तो हम बीच से ही उसको कट कर देंगे ताकि ट्रायंगल पूरा हमें इसमें से मिल जाए। तो यहाँ पे बीच से कट कर दिया हुआ है और ऑपोजिट साइड से भी उसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो ये वाला देखिए यहाँ पे भी मैंने कट कर दिया हुआ है और सारे ट्रायंगल यहाँ पे हमको मिल गए हैं। तो ये देखने के लिए भी जितना सुंदर लगता है ना, खाने के लिए उतना ही कुरकुरा, उतना ही टेस्टी। तो यहाँ पे आपका मनपसंद कोई भी शेप देना चाहे ना दोस्तों दे सकते हैं। सर्कल का भी शेप दे सकते हैं या नॉर्मल आप उसको रेक्टेंगल का भी शेप दे सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे ना उस सबको सुंदर दिखेगा इसीलिए मैंने ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है। देखिए ये मेरा बनके सारे ट्रायंगल पूरा रेडी हो गए। अभी चलते हैं उसको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई को चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरा ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पे ऑयल में डाल देंगे और उसको अभी हम मीडियम टू हाई फ्लेम में उसको फ्राई करेंगे। उसको लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमारे सूजी ना परफेक्ट हमारा भी कुक हो गए। बस अभी उसको ना थोड़ा सा हमें क्रिस्पी बनाना है। तो यहाँ पे अलट पलट के हम यहाँ पे फ्राई कर देंगे। उसको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, उसको बस थोड़ा सा ही हमें रेड करना है। देखिए जैसे हमारे पूरा दिख रहे हैं ना, जितने हम वेजेस डाले थे इसमें वो थोड़ा सा ही यहाँ पे लाल हुआ है। ये अब बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में ना ये फ्राई होके निकल भी जाता है। इसको दोस्तों हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसको बना के एक टाइट कंटेनर में फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी मन चाहे ना उसको हम तुरंत बना के खा सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया। उसी तरह हम ना सारे यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। अगर आपको कभी भी गेस्ट भी घर पे आ जाए या बच्चों को कुछ खाना देना हो या नहीं तो कभी भी हल्का फुल्का भूख लगे ना, इसको फटाफट से 2 मिनट में तैयार करके भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बना के पूरा रेडी कर दिया हुआ है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये वाला बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बन के तैयार होता है। बच्चों को तो ये फेवरेट होने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करें। समोसा कचौड़ी तो बहुत बार खाए होंगे, ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम वेजिस भी ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा थोड़ा सा हेल्दी भी है। तो ये वाली रेसिपी फटाफट बन भी जाती है और घर के सामानों से। तो देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।